हम लोग आज एक पैसेज पढ़ेंगे जो कि इंडिया के हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इंडिया के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत दिलचस्प है। हमारे यहाँ जो इन्वेडर्स या आक्रमणकारी थे उनके बारे में है, जैसे बाबर के बारे में है, इब्राहिम लोदी के बारे में है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो अभी से ध्यान से सुनिएगा, उसे सीखने की कोशिश करिएगा। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया, यानी ऑल स्टूडेंट सारे सारे विद्यार्थी ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के सारे विद्यार्थी, इन इंडिया यानी भारत में सारे विद्यार्थी जो कि इतिहास के हैं, लर्न यानी सीखते हैं, अबाउट द थ्री बैटल्स यानी के बारे में, द थ्री बैटल्स मतलब लड़ाई, तीन लड़ाई, ऑफ पानीपत यानी पानीपत की जो तीन लड़ाई होती है उनके बारे में सीखते हैं। द फर्स्ट वन यानी पहला, टुक प्लेस यानी हुआ, इन द ईयर 1526 यानी कि ईयर 1526 में लड़ाई हुआ था, पहला पानीपत का युद्ध। इट वाज फॉट यानी कि यह लड़ा गया था, बिटवीन के बीच में, बाबर द ग्रेट मुगल इन्वेडर फ्रॉम काबुल, बाबर जो था वो काबुल से था, वो मुगल इन्वेडर यानी मुगल आक्रमणकारी था। एंड इब्राहिम लोदी ऑफ दिल्ली यानी जो दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए जो राजा थे, महाराजा, ये इब्राहिम लोदी थे। तो पहला लड़ाई 1526 में लड़ा गया था। इट वाज फाउट बिटवीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में लड़ा गया था। तो उसी के बारे में बताया गया है कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर जो कि मुगल इन्वेडर यानी आक्रमणकारी थे काबुल के, और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। द इन्वेडर यानी कि आक्रमणकारी मस्ट हैव चोजन पानीपत, मस्ट हैव चोजन पानीपत, उन्होंने अवश्य ही पानीपत को चुना होगा। बिकॉज क्योंकि इट वॉज अ लेवल प्लेन, क्योंकि ये एक मैदानी हिस्सा था, जो कि पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ये मैदानी क्षेत्र है। एंड मूविंग फुट शोल्डर, और पैदल चलने वाली जो सेना होती है उसे फुट शोल्डर बोलते हैं। अक्रॉस द प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्र, यानी बराबर जो हमारा क्षेत्र होता है मैदानी क्षेत्र, जैसे हम लोग का एरिया है, दिल्ली का हो गया, यूपी हो गया, एमपी का कुछ हिस्सा हो गया, ये सब मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र उसे बोलते हैं जहाँ पहाड़ ना हो, गोर्ज ना हो, सिर्फ बराबर हिस्सा हो ज़मीन का, उसे क्या बोलते हैं? प्लेन्स बोलते हैं। तो चलने वाले, पैदल चलने वाले सैनिक जो हैं, अक्रॉस द प्लेन्स यानी मैदानों में चलने वाले, मस्ट हैव बीन ईजी, उनके लिए आसान रहता होगा या उनके लिए आसान रहा होगा। ईजी मीन्स आसान रहना, मस्ट हैव बीन मतलब अवश्य ही रहा होगा आसान। पानीपत वॉज अबाउट 90 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दिल्ली, यानी पानीपत के लोकेशन के बारे में बताया गया। पानीपत वॉज अबाउट 90 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दिल्ली, यानी कि पानीपत जो है वो दिल्ली से उत्तर में 90 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, यहाँ 90 किलोमीटर जिक्र किया। द दिल्लीज सुल्तान आर्मी यानी दिल्ली के सुल्तान की जो सेना थी, सुल्तान सारी मीन्स सुल्तान की सेना, हैड मोर सोल्जर्स, उनके पास ज़्यादा सैनिक थे, यानी इब्राहिम लोदी के पास ज़्यादा सैनिक थे जो कि दिल्ली के सुल्तान थे उस टाइम के। देन द इन्वेडर्स, जो आक्रमणकारी जो था बाबर, उसके पास सेना कम थी, जबकि दिल्ली के सुल्तान जो थे आपका इब्राहिम लोदी, उनके पास ज़्यादा सेनाएं थी, यही बताया गया है। बट द टैक्टिक्स, लेकिन उसका जो टैक्टिक्स जो होता है, जो उसकी समझ या बुद्धि, बाबर सोल्जर्स यूज्ड, यानी बाबर के जो सेना थे उन्होंने टैक्टिक्स का यूज किया। टैक्टिक्स का मतलब होता है अपनी समझ या अपनी बुद्धिमत्ता। यूज्ड सोल्जर्स यूज्ड वर फार मोर पावरफुल, जो उन्होंने अपनी टैक्टिक्स यूज की थी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, यही बताया गया इसमें। इन द एंड, और अंत में, इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड, इब्राहिम लोदी अंत में मारे गए। एंड हिज आर्मी वॉज डिफीटेड, और उनकी आर्मी जो थी वो हार गई। आर्मी वॉज डिफीटेड मीन्स हार जाना, डिफीट मीन्स हार, और किल्ड मीन्स मारा गया। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की पहली लड़ाई, मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, मार्क्ड यानी कि ये चिन्ह है,
द बिगिनिंग में शुरुआत की ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, यानी ये जो है मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य का शुरुआत है, ये पानीपत की पहली लड़ाई इंडिया में। फिर हम आगे देखते हैं इस पैसेज का जो बचा हुआ हिस्सा है। 30 ईयर्स आफ्टर, उसके 30 सालों बाद, 30 ईयर्स आफ्टर, 30 सालों बाद, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन द ईयर 1556, यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई इन द ईयर 1556 यानी 1556 में लड़ी गई। बैरम खान जो थे, फौट यानी लड़े, फाइट का V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है फौट। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी उन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये फर्स्ट नहीं, यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होगा। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था 1556 में, जो बैरम खान लड़े थे। और बैरम खान लड़े थे इस लड़ाई में, उस समय बाबर नहीं थे। आगे देखिए, बैरम खान वाज द गार्जियन ऑफ द यंग मुगल एम्पायर। बैरम खान वाज द गार्जियन मीन्स अभिभावक मतलब देख रेख करने वाला, ऑफ द यंग मुगल एम्पायर यानी नौजवान मुगल सम्राट के गार्जियन थे, यानी देख रेख करने वाले थे। यंग मुगल जो सम्राट थे वो कौन थे? अकबर थे। तो देखिए, बैरम खान वॉज द गार्जियन ऑफ द यंग मुगल एम्पर अकबर, यानी कि बैरम खान जो थे नौजवान मुगल सम्राट अकबर के अभिभावक थे। दिस बैटल वॉज फॉट, यह लड़ाई लड़ी गई, बिटवीन मतलब के बीच में, बैरम खान एंड हेमू। तो बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ी गई थी दूसरी पानीपत की जो युद्ध थी। हिंदू रूलर, हेमू जो था हिंदू रूलर थे, एक हिंदू रूलर थे, यानी रूलर मतलब सम्राट थे। हु क्लेम्ड दैट ही वाज इंडिपेंडेंट, उन्होंने कहा या क्लेम किया या उन्होंने ये बताया कि मैं स्वतंत्र हूँ। उन्होंने ये हु क्लेम्ड, जो हेमू जो थे, हु क्लेम्ड दैट ही वाज इंडिपेंडेंट। जैसे किसी नाम के साथ अगर हु का यूज किया गया हो, तो हु यहाँ पे हु का मतलब होता है उन्होंने या उसने। तो यहाँ पे हम उसने नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक सम्राट थे और हिंदू रूलर रहे इंडिया के, तो हम उन्हें उससे नहीं बोलेंगे, उसने नहीं बोलेंगे, हम उन्होंने बोलेंगे। तो उन्होंने क्लेम किया दैट ही वॉज इंडिपेंडेंट, कि वे स्वतंत्र हैं। उन्होंने बोला, ये बैरम खान और अकबर से बोला कि मैं स्वतंत्र हूँ, एंड नॉट एन अफगान क्लेमेंट, और मैं अफगानी क्लेमेंट या फिर आरोपित नहीं हूँ, या फिर मैं वहाँ का आक्रमणकारी नहीं हूँ। बैरम खान्स विक्ट्री रीस्टोर्ड मुगल पावर इन इंडिया। देखिए अब यहाँ से बैरम खान से, यानी बैरम खान का, जब एपस्ट्रॉफी एफ हो एस हो तो वहाँ पे खान का हो जाएगा। जैसे सूरज एपस्ट्रॉफी एस हो तो सूरज का हो जाएगा। तो बैरम खान विक्ट्री मीन्स विजय या जीत। तो बैरम खान की जीत रीस्टोर्ड मुगल पावर इन इंडिया। रीस्टोर्ड का मतलब होता है स्थापित कर देना, किसी चीज़ को वहाँ पे रोप देना या फिर बुआई कर देना। तो रीस्टोर्ड मुगल पावर इंडिया, उन्होंने मुगल पावर की स्थापना इंडिया में कर दी, यानी कि पूरी तरीके से स्थापित कर दिया। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन ईयर 1761, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का मतलब हो गया पानीपत की तीसरी लड़ाई, वॉज फॉट लड़ा गया था, इन द ईयर 1761 1761 में लड़ा गया था। बिटवीन यानी के बीच, द मराठा आर्मी एंड अहमद शाह अब्दाली, यह किनके बीच लड़ा गया था? मराठा सेना एंड अहमद शाह अब्दाली के और मराठा सेना के बीच लड़ी गई थी पानीपत की तृतीय युद्ध, जो कि 1761 में लड़ी गई थी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान, अहमद शाह अब्दाली कौन थे? द किंग ऑफ अफगानिस्तान थे। द मराठा चीफ वॉज कैप्चर्ड, द मराठा चीफ यानी मराठियों के जो सम्राट थे या चीफ यानी कि मुख्य थे, वो वॉज कैप्चर्ड यानी पकड़ लिए गए, बाय द अफगान आर्मी द्वारा पकड़ लिए गए। कौन? मराठा जो चीफ थे या प्रमुख थे वो। दिस विक्ट्री मार्क्ड 40 मोर ईयर्स ऑफ मुगल प्रेजेंस इन इंडिया। दिस विक्ट्री यानी यह विजय, मार्क्ड यानी चिन्हित की गई,
40 मोर ईयर्स ऑफ मुगल प्रेजेंस, 40 यानी 40 और ज़्यादा सालों के लिए ऑफ मुगल प्रेजेंस, मुगलों के रहने के लिए इन इंडिया, भारत में, टिल द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी, टिल यानी जब तक, द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी, वो तब तक के लिए वो स्थापित कर दिया जब तक कि ब्रिटिश जो थे यानी अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी अपनी जो सुप्रीमेसी का मतलब होता है अपनी प्रमुखता को स्थापित कर देना है। तो इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी, जब तक ये अपनी प्रमुखता को स्थापित नहीं किया ब्रिटिशों ने, तब तक के लिए ये लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी, वहाँ पे मुगल प्रजेश जो था उसको 40 साल तक के लिए स्थापित कर दिया था फिर से ये तीसरी लड़ाई ने। इसमें कौन कौन लड़ा था? मराठा चीफ और अहमद शाह अब्दाली, मराठी सेना और अहमद शाह अब्दाली, जो कि 1761 में हुई थी। तो इससे मुझे याद है, मुझे समझ में आया कि आपको इतिहास का एक इनसाइट मिला होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये इतिहास का भी चैप्टर है, ना सिर्फ इंग्लिश सीखने के बारे में बल्कि ये इंडिया की हिस्ट्री भी है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1556 में हुई थी, किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर कौन था? मुगल आक्रमणकारी था जो कि काबुल से आया था, और इब्राहिम लोदी जो इंडिया के यानी दिल्ली के सुल्तान थे, उनके बीच हुआ था। और दूसरा मैसेज इसमें ये है कि 30 साल बाद यानी 1556 में फिर से पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। वो लड़ी गई थी बैरम खान और उसके अलावा आपका बैरम खान और एक हिंदू रूलर जो थे हेमू, उनके बीच लड़ी गई थी। हालांकि यहाँ पे जो मुगल सम्राट थे वो अकबर थे, लेकिन उनकी तरफ से लड़ाई लड़े थे कौन? बैरम खान, क्योंकि वो उसके गार्जियन थे और सेनापति भी थे, इसलिए उन्होंने लड़ा था। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा लड़ाई जो होता है वो 1761 में होता है। वो मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। वो 1761 में होता है, और इस लड़ाई से फ़ायदा क्या हुआ कि ये मुगलों की जो सत्ता है वो और 40 सालों के लिए, 1761 से और 40 सालों के लिए मुगलों के कब्जे में अच्छे तरीके से पकड़ में आ गई। वो तब तक रही मुगलों के कब्जे में जब तक कि ब्रिटिशों ने अपनी सुप्रीमेसी यानी प्रमुखता को इंडिया में स्थापित नहीं कर लिया। इससे हमें यही सीख मिलती है और हम इस हिस्ट्री की जानकारी, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी देख पाएँ और समझ पाएँ। फिर से हम मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए।